अब वास्तु में जो है ना हमारी 8 डायरेक्शंस जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि N1 से N8, अब E1 से E8, ठीक है, और S1 से S8 और W1 से W8। तो नॉर्थ की N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8। अब ये नॉर्थ में ना 3 डायरेक्शन ऐसी है जो इंसान को मालो माल कर सकती हैं। वो कौन कौन सी है? N3, N4 की एंट्री, N8 की एंट्री आपको हायर बैंक बैलेंस देती है। ऐसे ही ईस्ट की डायरेक्शन का अगर किसी का घर का फेसिंग हो ना तो उसको E3, E4 की एंट्री लेनी चाहिए। उसके पास बहुत जीवन में पैसा ही पैसा आता है, क्योंकि हर चीज़ जो है ना पैसे से आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगर आपका वेस्ट फेसिंग घर है तो वेस्ट फेसिंग घर में आपको W3, W4 की एंट्री लेनी चाहिए, जिससे आपको जनरल हैप्पीनेस भी आती रहती है, आपके में पास वेल्थ भी आती है, आपके पास हेल्थ भी आपकी मेंटेन रहती है वेस्ट की डायरेक्शन में W3, W4 की। और अगर साउथ की डायरेक्शन में अगर आप घर ले रहे हो तो आपको S2 और S3 की एंट्रेंस लेनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है। तो 8 डायरेक्शन 9 डायरेक्शन तो मालो माल कर देती हैं। ऐसी हर डायरेक्शन पर ना एक देवता बैठा हुआ है। ऐसे हमारे उसमें 45 देवता होते हैं। अब सोमा है, भल्लाट है, भुजंग है, अदिति है, ऐसे सारे 45 देवता हमारे घर में बैठे हुए हैं। अब उन देवताओं की किसकी एनर्जी को आपको बढ़ाना है, किसकी एनर्जी को आपने कम करना है। अपने घर में अगर आपने एनर्जी अगर को बैलेंस कर लिया तो आप जो है करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब वास्तु शास्त्री क्या करते हैं कि अपने घर में तो वो सारे देवताओं को कर लेते हैं एक्टिवेट, और लोगों के घर में एक्टिवेट वो करते नहीं है। और हमारा क्या कंसेप्ट है कि लोगों को फर्क पड़ेगा तो वो अपने आप ही आगे आपकी वो जो है आपका माउथ पब्लिसिटी जो है वो होती है। तो हम क्या करते हैं, जो हमने एक्टिवेट अपने घर में देवता कर रखे हैं, हम कहते हैं भैया तुम भी वही कर लो, ठीक है। वो 4-5 देवता ऐसे हैं जो आपको मालोमाल करते हैं। तो हमारी जो पोजीशन 10 साल पहले थी और 10 साल के बाद है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। 3 देवता तो मैंने पिछले साल ही एक्टिवेट किए थे। आपको झूठ नहीं बोलूंगी इस मंच के माध्यम से। देखो क्या कहते हैं कि, और एस्ट्रोलॉजर को वैसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर चीज हमारे कर्मास है। आप किसी को गलत कर्म की एक्टिविटी दे दोगे, गलत कर्म के अगर आप उसको कोई उपाय दे दोगे, अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है उसको कितना फल मिल रहा है, ठीक है ना। ये उसके ऊपर उसकी पथरी पर डिपेंड करता है। हमने तो भाई उसको भी सही उपाय दिए, उसको भी सही उपाय दिए, एक को बहुत ज्यादा फल गए, ठीक है, वो उसकी कर्मा है। तभी तो कहते हैं 33% आपकी कुंडली काम करती है, 33% आपकी वास्तु काम करती है, 33% आपकी कर्माज जो रोज आप कर्म कर रहे हो वो भी तो काम करते हैं। और 1% वो है जो उस 1% नहीं, पूरे भगवान नहीं, वो 1% में पूरा ब्रह्मांड, वो पूरी यूनिवर्स है जो सबसे ज्यादा काम करती है, ठीक है। वो भगवान ने भी आपको जो है, अगर आपके ग्रह अच्छे बैठे हैं तो आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाएंगे। अगर कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि अगर गलत ग्रह है तो ऊंट पर बैठे हुए बोने आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। सही बात। और हमेशा कहते हैं कि पैर की चोट और छोटी सोच हमेशा गलत काम आपको करवा देती है। तो कभी भी अपने जो है केतु को अच्छा करना है ना, तो कभी भी आपको जो है छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। तो हमारे अंदर छोटी सोच नहीं है, हमारा भला हो रहा है तुम्हारा भी भला हो। तो जो मैंने अपने घर में एक्टिवेट कर रखे हैं 4 देवता, मैं कहती हूँ भाई तुम भी यही कर लो एक्टिवेट। अगर उनके हो सकते हैं तो हम उनको एक्टिवेट करवा देते। और जो जैसे मैंने बहुत सारे फिल्म स्टार, अब भारती के वहां पर भी मैं 3 देवता एक्टिवेट करके आई थी जो नेम फेम गेन वाले हैं, नेम फेम गेन वाले हैं। उनके ऑफिस में आप देखो उनका क्या प्रोग्राम कैसे एक्टिवेट करके आई थी, उसके बाद उसकी हुई प्रोग्रेस। देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अब नाम नहीं ले सकते, लेकिन उनको फर्क पड़ा है, लेकिन वो